गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 16 वेस्ट डिस्पोजल। और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। ये है फैक्ट्रीज, उसके बाद है डिस्पोजल, देन डांसली, थ्रोन, कंट्रास्ट। इसी तरह से जितनी भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। एल्यूमिनियम फॉयल, इधर है ये मैन्योर, देन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये लिखना है आपको। और इस पेज पर नीचे है इंसिनरेशन, पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन वाले वर्ड्स आप नोट कर लीजिए। सैनिटरी, ट्रेंचेस, रेजिडेंशियल। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, पर्पसेस, पॉइजनस एंड हेयर, सेप्टिक, इधर है सीवेज, एक यहाँ पर है सेग्रीगेशन, और इस पेज पर है कलेक्टर, और एक नीचे है यहाँ पर पॉलीथीन। तो ये सभी वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप ये वाली पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे हम इजी, या फिर आप ये वाली पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक पिक्चर अपने डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इन हाउ मैनी ग्रुप्स वेस्ट कैन बी डिवाइडेड? ठीक है, इसका आंसर है वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 ग्रुप्स, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिंग्स दैट यू यूज़ आफ्टर रिसाइकलिंग। हमें वो चीज़ें बतानी है जो हम रिसाइकलिंग के बाद यूज़ करते हैं। पेपर एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, तो पेपर और प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं। नेम द थिंग्स यू सेल टू रद्दीवालाज। रद्दीवाला आता है, उसको हम क्या क्या चीज़ें बेचते हैं? वी सेल टू रद्दीवाला प्लास्टिक्स, न्यूज़पेपर्स, मेटल्स, etc. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम सॉलिड वेस्ट फ्रॉम योर हाउस। हमारे घर में कोई सॉलिड वेस्ट है, उसके नाम बताने हैं हमें। सॉलिड वेस्ट आर गार्बेज, सीवेज, कंपोस्ट एट्सेट्रा। ठीक है, ये सभी सॉलिड वेस्ट होते हैं। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट इज अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल। ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, नेम सम मटेरियल्स विच कैन बी रीयूज्ड। जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? मटेरियल्स कैन बी रीयूज्ड आर पेपर, ओल्ड ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, आउटग्रोन क्लोथिंग, etc. मतलब हम ये सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आउटग्रोन क्लोथिंग का मतलब होता है जो हमारे कपड़े हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं और कपड़े फिर हमें नहीं फिट होते, तो वो कपड़े भी हम रीयूज़ करवा सकते हैं किसी को दे करके। ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर such waste which can be decomposed into a simpler organic compound like food waste, sewage, manure, human waste, etc. ठीक है। And non-biodegradable waste is a class of waste that cannot be broken down by natural or biological processes like plastic, rubber, metal, glass, etc. It is harmful for environment. ठीक है, ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिस्पोज वाटर प्रॉपरली? तो वेस्ट वाटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो हमें ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वेस्ट वाटर को सही ढंग से डिस्पोज करना चाहिए। हाउ इज सोक पिट मेड? जो सोक पिट होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये बताना है हमें। अ सोक पिट इज अ पिट filled with gravel, stones and sand layers. The treated water
then sends into the soak pit through pipe। तो सीप्स मतलब कि इसमें भेजा जाता है, फिर जो इसी तरह से सोक पिट को बनाया जाता है, उसको पत्थरों से, रेत से, उनकी लेयर से और सीमेंट से उस एक गड्ढा होता है उसे बना के तैयार करते हैं और उसमें हम ट्रीटेड वाटर, जो भी हमारा यूज्ड वाटर होता है वो वहाँ पर भेजा जाता है पाइप्स के थ्रू। ठीक है, उसे बोलते हैं सोक पिट। वाई शुड वी स्टॉप यूज़ पॉलीथीन बैग्स? हमें पॉलीथीन बैग्स को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? वी मस्ट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग्स एज दे कॉज लैंड, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। दे कॉज द डेथ ऑफ सेवरल एनिमल्स एज वेल। तो इस प्लास्टिक के वजह से एनिमल्स भी मर जाते हैं और हमारे पॉल्यूशन यानी कि लैंड, वाटर और सॉइल पोल्यूशन सभी को इससे बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ नॉट रिसाइकल्ड पेपर यूज्ड रेडिली? रिसाइकल्ड पेपर को यूज़ क्यों नहीं करना होता? ठीक है, रिसाइकल्ड पेपर मे नॉट बी यूज्ड फॉर सेवरल थिंग्स such as contamination risk, microbial growth, moisture barrier etc। अगर हम रिसाइकल पेपर, जब हमने एक बार पेपर को यूज़ कर लिया और फिर से उससे पेपर बनाया गया और अब हम उस पेपर को या तो खाने में यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और तरह से, तो वो पेपर बहुत ही रिस्की होता है। उससे कोई भी हमें कंटामिनेशन हो सकता है, एलर्जी या फिर कोई फंगस प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें मॉइस्चर भी हो सकता है। इसीलिए हमें रिसाइकल पेपर को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर एंड वी विल रीड इट इन द क्लास व्हेन वी विल मीट। ओके, थैंक यू।